हेलो एवरीवन, आज हम कुछ बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवे। आप जैसे सभी जानते हैं कि इंडियन रेलवे सिस्टम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम में से है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम। तो ये कौन से नंबर पे आता है? ये थर्ड नंबर पे आता है और ये एक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है जिसकी टोटल लेंथ है 127,760 किलोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना है। अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो इट्स अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स एंड ए वेरी लार्जेस्ट नेटवर्क। एंड वन मोर थिंग, इंडियन रेलवे सिस्टम जो इतना लार्जेस्ट होने के बावजूद भी उसको एक सिंगल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। सो दिस इज़ ए वेरी बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप बात करें इसके बारे में और डिटेल में तो मैं आपको बता दूं कि 7,172 स्टेशंस हमारी इंडिया के अक्रॉस हैं। सो आप सोचिए 7,172 स्टेशंस, और उसमें जिसमें भी ट्रेन चलती हैं आपकी लगभग 9,991 ट्रेन्स कनेक्ट करती हैं इन सबको, इस पूरी कंट्री को। इतने जो रेलवे स्टेशंस बताए मैंने आपको। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन रेलवे सिस्टम के पास लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में, जो कि आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जिसकी आपकी लंबाई जो है 4,430 फीट है। और इससे पहले गोरखपुर तो अभी रिसेंटली बना कुछ साल से, उससे पहले भी इंडिया का ही था खड़गपुर रेलवे स्टेशन। सो खड़गपुर रेलवे स्टेशन की इस समय भी जो लेंथ है वो 2,733 फीट है, लेकिन अब गोरखपुर के पास ये पोजीशन चली गई, खिताब चला गया है और वो 4,430 फीट है। और इसके अलावा यूनेस्को में भी इंडियन रेलवे का नाम दर्ज है। क्यों दर्ज है सुनिए। 2 हिस्टोरिकल रेलवे एलिमेंट्स यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे दिया है। पहला आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दूसरा आपका इंडियन माउंटेन रेलवे। इंडियन माउंटेन रेलवे बहुत खूबसूरत है और बहुत ये एक हेरिटेज में आता है, ये हिस्टोरिकल रेलवे में आता है और यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट लिस्ट के उसमें अपनी लिस्ट में उसको इंक्लूड किया है। अब इसमें 3 रेलवेज आते हैं जो आपका मैंने अभी नाम बताया कि जो इंडियन माउंटेन रेलवे है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, जो यूनेस्को ने अपने अंडर में लिया है। इसमें 3 रेलवेज आते हैं, एक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कलका शिमला रेलवे। ओके, एक दार्जिलिंग की, एक नीलगिरी माउंटेन्स की और एक शिमला रेलवे। सो ये 3 जो माउंटेन है, ये रेलवेज़ हैं, ये इंडियन माउंटेन रेलवे में इंक्लूड होती हैं। ये जो तीनों ट्रेन, एक्चुअली दीज आर द नेम ऑफ द ट्रेन, ये जो तीनों ट्रेन है कम से कम 100 साल से काम कर रही हैं, 100 साल से। और जो आपका दूसरा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये क्लासिक फ्यूज़न है, क्लासिक फ्यूज़न है गॉथिक आर्ट्स विद इंडियन आर्किटेक्चर। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है इंडियन रेलवे के बारे में, ये 5 लग्जीरियस ट्रेन चलाता है इंडियन रेलवे, 5 लग्जीरियस ट्रेन। सो ये इंडिया का प्राइड है, ये इंडियन रेलवे सिस्टम का प्राइड होल्ड करती है। बाहर से टूरिस्ट आते हैं और इसकी सैर करना पसंद करते हैं। ये एक थोड़े राजा वाला थोड़ा इसमें फीलिंग आती है, जैसे आप कोई महल में या बड़ी कोई लग्जीरियस काफ़ी फीलिंग आती है अगर आप इन ट्रेन्स में आप ट्रैवल करें। राजा महाराजा वाली लाइफ स्टाइल थोड़े दिन ज़िंदगी जीनी है और आपको सफ़र भी करना, तो आप इस रेलवे के थ्रू इन जो कुछ 5 ट्रेन से आप इनके थ्रू बिता सकते हैं। आपको एक राजा वाली ज़िंदगी मिलेगी। बेसिकली जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ये इसका लुत्फ़ उठाते हैं। इसमें से जो 5 ट्रेन है वो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है, पैलेस ऑन व्हील, गोल्डन चैरियट, द महाराजा एक्सप्रेस एंड द डिकेन। अब जो इसमें जो पैलेस ऑन व्हील है ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट वन है इन सभी में। अब 5th पॉइंट है, ये भी बहुत अमेजिंग है। आपने अगर नाम सुना होगा विवेक एक्सप्रेस, तो ये विवेक एक्सप्रेस एक्चुअली एक ऐसी ट्रेन है जो सबसे लॉन्गेस्ट रन जिसने ट्रैवल किया, मतलब सबसे लंबी दूरी जिसने ट्रैवल करी है, लगभग 4,273 किलोमीटर। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी लगभग 4,000, लगभग नहीं बिल्कुल करेक्ट है, 4,273 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया है ये विवेक एक्सप्रेस। ये जो है लॉन्गेस्ट रन है इस हमारी जो इंडियन रेलवे है उसकी। और जो शॉर्टेस्ट रन है वो तो थोड़ी सी थी, नागपुर टू अजनी, ये कुछ 3 किलोमीटर है। उसके अलावा इसका एक 6 पॉइंट है, श्री रामपुर एंड बेलापुर, ये 2 डिफरेंट स्टेशन है अहमदनगर की, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। इसके 2 स्टेशन है, श्री रामपुर एंड बेलापुर।
ये जो दोनों की दोनों स्टेशंस हैं ये सेम रेलवे रूट को करते हैं, मतलब एक तरफ अगर आप एक एक ही आपका प्लेटफॉर्म है, नहीं सॉरी, रेलवे लाइन एक ही है, प्लेटफॉर्म दो है, एक 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 प्लेटफॉर्म की तरफ श्री रामपुर है, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बेलापुर है, ठीक है, मतलब रेलवे लाइन एक ही है लेकिन एक साइड आपका श्री रामपुर है और दूसरी साइड बेलापुर है। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये स्टेशन है, दो डिफरेंट स्टेशन है एक ही जगह पे, सेम जगह पे, सेम रेलवे रूट को लोकेट करते हैं, बस ये है कि एक प्लेटफॉर्म आपका बेलापुर का होगा, एक श्री रामपुर का हो गया। सेवेंथ इसमें है मथुरा जंक्शन के बारे में, जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रूट्स आके एमर्ज होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये मथुरा का, अगर आप मथुरा जंक्शन की बात करें तो उसमें मैक्सिमम नंबर रूट्स वहाँ पे एमर्ज करते हैं, मिलते हैं आपस में आके, जिसमें से आपके आगरा कैंट है, आपका भरतपुर की लाइन है, अलवर लाइन है, दिल्ली है, मेरा ये आपके वृंदावन है, हाथरस है, बहुत सारी लाइंस वहाँ पे मर्ज करती हैं। आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायमंड क्रॉसिंग की बात आती है जो कि नागपुर में है। अभी आप सोचेंगे डायमंड क्रॉसिंग ये बहुत सच्ची में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये डायमंड क्रॉसिंग वाला। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आप कभी कोई एग्ज़ाम देने जाए आपसे पूछ सकते हैं। डायमंड क्रॉसिंग में एक्चुअली टू लाइंस के क्रॉस बनते हैं, एकदम डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है बीच में, जहाँ पे कहते हैं कि वो सेंटर है, कोर है, वो एक तरीके से सेंटर है इंडियन रेलवे का। वहाँ से एक लाइन ईस्ट जाती है, एक वेस्ट जाती है, एक नॉर्थ जाती है और एक साउथ जाती है, उसको कहते हैं डायमंड क्रॉसिंग, और वो नागपुर में है। एक और फैक्ट है इंडियन रेलवे का कि ये वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल ब्रिज है, वो चेनाब आपने चेनाब रिवर का नाम सुना होगा, तो चेनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, तो वो भी इंडियन रेलवे में ही आ रहा है, ठीक है। ये ब्रिज की ये 1315 मीटर लॉन्ग है और ये लगभग 25,000 टन स्टील का बना है, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है। तो अगर आप अब से कोई पूछे द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, तो डैट इज़ ओवर चेनाब रिवर, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी ब्रिज, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेल ब्रिज। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो इंडियन रेलवे के पास है, चेनाब रिवर के ऊपर। और अब बात करते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल जो इंडियन रेलवे के अंडर में आती है, उसका है पीर पंजल रेलवे टनल, जो जम्मू एंड कश्मीर में लगभग ये 11.25 किलोमीटर की टनल है। ये बहुत ही लॉन्गेस्ट है, 11.25 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन, इतनी लंबी टनल, खाली सुरंग रेलवे की, ये जम्मू एंड कश्मीर में, और इस टनल का नाम पीर पंजल रेलवे टनल है। सबसे बिजी रहने वाला जंक्शन हावड़ा जंक्शन है, जो कि कोलकाता में है, जिसमें लगभग डेली 974 ट्रेन स्टॉप करती रुकती हैं। वो जो आपका हावड़ा जंक्शन है कोलकाता में, वो कंट्री का सबसे बिजीएस्ट जंक्शन है, सबसे बिजी रहने वाला जंक्शन है, जहाँ पे लगभग 974 ट्रेन्स की स्टॉप है, रुकती आके वहाँ पे। अब आप एक और सोचिए कि जो भी इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह यूज़ होते हैं हमारे रेलवे सिस्टम में, फैंस हैं, लाइट्स हैं, जो रेल कोच के अंदर यूज़ होते हैं, लगभग वो 110 वोल्ट पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम वैसे अक्सर हमारे घर में 220 वोल्ट का स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड ही है, लेकिन हमारे जो कोचेज़ में उसमें 110 वोल्ट आती है। उसके अलावा एक इंडियन रेलवे में एक मैस्कॉट है, द मैस्कॉट फॉर इंडियन रेलवे, भोलू। अब आप पूछेंगे भोलू क्या है? भोलू एक्चुअली गार्ड एलिफेंट है, जो कि किसने डिज़ाइन किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और वो 16 अप्रैल 2002 को अनवेल्ड हुआ था। तब ये इंडियन रेलवे का मैस्कॉट है, एक हाथी है छोटा सा, उस पर उसने गार्ड के कपड़े पहने और लैंप लिया हुआ है, तो डैट इज़ द नेम भोलू। तो अगर ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि मैस्कॉट फॉर इंडियन रेलवे डैट इज़ अ भोलू, दिस इज़ अ गार्ड एलिफेंट। वर्ल्ड की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट वर्किंग, वर्ल्ड की, अब पहले मैं आपको इंडिया की बता रही हूँ और ये वर्ल्ड की भी मानी जाती है, फेरी क्वीन। एक स्टीम इंजन है, बहुत ही पुराना स्टीम इंजन है, लोकोमोटिव तो आपको पता है ना, जो स्टीम से चलता है, लोकोमोटिव, ठीक है। और इसका नाम फेरी क्वीन है, एक स्टीम इंजन है, तो ओल्डेस्ट वर्किंग, आज भी काम करता है ये हमारे इंडियन रेलवे का सबसे पुराना वर्किंग स्टीम इंजन है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन एक्सप्रेस नाम है, ये लगभग 1855 में ये बिल्ट हुआ था,
और आफ्टर रिटायरिंग इन 1909 ये रीलॉन्च किया गया फिर से 1997 में टूरिस्ट के लिए। दिल्ली एंड अलवर के बीच में चलता है और इसकी जो ट्रैवल स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है इस ट्रेन की। ये जो आपकी फेरी क्वीन है, मैं आपको उसकी बात बता रही हूँ। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तो इंडियन रेलवे जो होता है वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। मतलब पूरे के पूरे, अगर आप पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो इंडियन रेलवे के पास है। 8th पोजीशन पे ये इस पे लाई करता है। मतलब अगर आप देखे जाएँ तो सोचिए कितना ये लोगों की रोज़गार प्रोवाइड करते, कितना एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। तो इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जिसके एम्प्लॉय हैं 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ इंडियन रेलवे में काम करते हैं। इंडियन रेलवे में कंप्यूटराइज रिजर्वेशन जो था न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था 1986। इमेजिन कर सकते हैं 1986 में न्यू दिल्ली में कंप्यूटराइज रेलवे रिजर्वेशन बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है जो वर्ल्ड एड्स डे में December 1, 2007, जिसको रेड रिबन एक्सप्रेस कहते हैं। तो एक ट्रेन है जिसका जो उसने वर्ल्ड एड्स डे के लोगों को अवेयर करने के लिए, उसके बारे में जागरूक करने के लिए, जानकारी देने के लिए December 1, 2007 को किया था। और इस ट्रेन का नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। इंडियन के 8 रेलवे म्यूजियम्स हैं, ठीक है। दिल्ली में है, पुणे में है, कानपुर में है, मैसूर में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, गुम में है, तिरुचिपल्ली में है। तिरुचिपल्ली को तिरुचि भी कहते हैं। और इन नेशनल रेलवे म्यूज़ियम जो दिल्ली में है वो एशिया का लार्जेस्ट रेल म्यूज़ियम है जो दिल्ली में है। ये कुछ हमारे इंडियन रेलवे के अमेजिंग फैक्ट्स थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हमारे इंडिया में खाली रेलवे नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अमेजिंग हैं, जिनकी अगर गिनती करने बैठे तो वो बहुत कम है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।